गर्मी खत्म हो चुकी है, बारिश भी विदा ले चुकी है और अब सर्दी दस्तक दे रही है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वार अभी थमा नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में बयान दिया है और इस बार निशाने पर है कनाडा। गुरुवार को ट्रंप ने ऐलान किया कि वे कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स तत्काल प्रभाव से खत्म करते हैं। कारण एक विज्ञापन जिसे कनाडा की तरफ से तैयार करके अमेरिकी चैनलों पर प्रसारित किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद लिया। बैठक के माहौल में सहयोग की बातें थीं, लेकिन जैसे ही यह विज्ञापन सामने आया, ट्रंप का मूड पूरी तरह से बदल गया। आखिर था क्या उस विज्ञापन में? सूत्रों के मुताबिक कनाडा सरकार ने पैसे देकर यह टैरिफ विरोधी विज्ञापन तैयार करवाया था। इसे अमेरिका के प्रमुख टीवी नेटवर्क्स पर प्राइम टाइम स्लॉट्स में चलाया गया। इस एड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड विल्सन रीगन की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। रीगन की आवाज में कहा गया, टैरिफ लगाने से नौकरियां खत्म होंगी और अंत में यह व्यापार युद्ध का कारण बनेगा। बताया जा रहा है कि विज्ञापन का यह हिस्सा रीगन के 1987 के एक पुराने भाषण से लिया गया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस बयान को संदर्भ से हटाकर यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया ताकि टैरिफ नीति को गलत साबित किया जा सके। ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि एड फर्जी है, धोखाधड़ी है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने विज्ञापन को फेक एड कहा और कनाडा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने साफ किया है कि कनाडा ने एक फर्जी विज्ञापन चलाया है। इसमें रीगन को गलत तरीके से दिखाया गया है, मानो वे टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हों। यह विज्ञापन $75,000 में बनाया गया, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को प्रभावित किया जा सके। टैरिफ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है। कनाडा के इस घिनौने व्यवहार के कारण मैं घोषणा करता हूं कि अब कनाडा के साथ सभी ट्रेड टॉक्स समाप्त की जाती हैं। ट्रंप का यह बयान अमेरिकी मीडिया में तुरंत सुर्खियों में आ गया। उनके समर्थकों ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का विस्तार बताया, जबकि विरोधियों ने इसे भावनात्मक और अस्थिर फैसला कहा। ट्रंप के बयान के बाद रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने भी खुलकर अपनी स्थिति बताई। फाउंडेशन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ओंटारियो सरकार ने हमारे 1987 के एक पुराने रेडियो और वीडियो भाषण के हिस्से को अनधिकृत रूप से इस्तेमाल किया है। उस वक्त राष्ट्रपति रीगन ने सामान्य रूप से व्यापारिक नीतियों की बात की थी, लेकिन इस विज्ञापन ने उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। फाउंडेशन ने आगे लिखा कि वे अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि रीगन के विचारों को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करना उनकी विरासत का अपमान है। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप लगातार अमेरिकी उद्योगों को सस्ते उत्पादों से बचाने के नाम पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं। कनाडा, चीन और यूरोपीय देशों के साथ उनका टैरिफ विवाद पहले से ही चर्चा में है। स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर लगे भारी टैक्स से कनाडाई अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, खासकर ओंटारियो स्टेट, जहां से अमेरिका को सबसे ज्यादा कार और स्टील एक्सपोर्ट होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।